I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. रोड या रेवड़ी, इस दो शब्दों में अगर हमें रेवड़ी कल्चर को समझना है ना, तो भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भारतीय वोटर्स को अट्रैक्ट करने या लुभाने के लिए तरह तरह की उन्हें गुडीज और सुविधाएं स्पेशली इलेक्शन जब पास में आते हैं तब देती रहती हैं, और इन्हें टेक्निकली फ्रीबीज कहा जाता है या इनफॉर्मल मीडिया लैंग्वेज में रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। और पिछले कुछ सालों से इस कल्चर ने ना अधिक गति पकड़ ली है। उसका कारण यह भी है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फ्रीबी या रेवड़ी में इनोवेशन करने लगी। उस इनोवेशन का कारण है कि लोगों को जो ट्रेडिशनल रेवड़ी मिलती आ रही थी, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, लोग अब उससे मन भर चुका है, कुछ और नया दीजिए, जैसे लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा। तो अगर हम इस फ्रीबी या रेवड़ी कल्चर को डिफाइन करें तो ये एक पॉलिसी इंटरवेंशन है जो दूरंदेशी नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए ये कभी भी इसका जो फोकस होगा, इसके जरिए सरकार, देखो सरकार तो इसके जरिए पैसा दे रही है, लेकिन इस पैसे का कभी भी जो फोकस है ना वो लॉन्ग टर्म की प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन पे नहीं होगा। लेट्स से सरकार 50 करोड़ रुपए की रेवड़ी या फ्रीबी कल्चर दे रहा है। इस 50 करोड़ रुपए की अगर सरकार दूसरी तरह से इन्वेस्टमेंट करे, यानी कि कोई फैक्ट्री वगैरह लगाए, तो एक तो वो फैक्ट्री 40-50 साल तक चलेगी, दूसरा उस फैक्ट्री से जो प्रोडक्शन होगी हम उसे अपने देश के लोगों को चीजें सस्ते रेट पे दे पाएंगे, एंड तीसरा हम उससे एक्सपोर्ट करके, है ना, दूसरे देशों को महंगे रेटों पर बेच के हमारा देश पैसे भी कमाएगा, है ना। भारत में अगर हम ये फ्रीबी या रेवड़ी शब्द को देखें तो ये कोई नई चीज नहीं है। पिछले कुछ सालों से ये फिनोमिना पॉपुलर जरूर हुआ है, लेकिन नई चीज नहीं है। भारत की पॉलिटिक्स में ये सोशलिज्म के नाम से काफी समय से प्रेवलेंट है, तो कई सरकारें सोशलिज्म के नाम पर ऐसी एक्टिविटीज करती आई। पॉलिटिकल पार्टीज जब भी वोटर्स को ल्योर या अट्रैक्ट करने के मामले में देखी जाती हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा पीछे छोड़ने की कोशिश करती हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे द प्रॉमिस ऑफ टीवी, द प्रॉमिस ऑफ लैपटॉप, और फॉर दैट मैटर प्रॉमिस ऑफ ₹15 लाख इन योर बैंक अकाउंट्स, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, लोन वेवर्स, है ना, या फ्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट राइड टू ऑल द विमेन इन दिल्ली और फॉर दैट मैटर इन पंजाब, है ना, ये सब फ्रीबी और रेवड़ी कल्चर। लेकिन मुद्दा यह है कि भाई आखिरकार ये पॉलिसीज लोगों में इतनी पॉपुलर क्यों हो रही हैं, क्यों भारतीय इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? उसका अगर हमें ये कारण समझना है, ये सब लोग आप देख रहे हो, सबसे पहला कारण है कि भाई इकोनॉमिक पॉलिसीज का फेल्यूर। द आंसर टू दिस लाइज इन द अटर फेलियर ऑफ अवर इकोनॉमिक पॉलिसीज टू क्रिएट अ डिसेंट लाइवलीहुड फॉर अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस। देखो असल मुद्दा है कि भाई लोगों को XYZ वस्तु या गुड पाने हैं। उनको वो, जैसे मान लीजिए किसी XYZ व्यक्ति को लैपटॉप चाहिए। आप सोचिए इकोनॉमिक पॉलिसी को बनाने का एम क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलना, रोजगार से उनके पास पैसा आना, और पैसे से वो अपनी जरूरत की चीजें ले पाए, है ना, या जो वॉट एवर दे लाइक, जो उनकी नेसेसिटी की चीजें हैं वो ले पाए। अभी अगर हमारे देश में जो इकोनॉमिक पॉलिसीज फेल हो रही हैं, तो दूसरी तरफ मेन मुद्दा तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू भी चीजों पे आके रुकता था कि लोगों को उसके जरिए हमने एम्पावर करना है ताकि वो चीजें ले सके। तो फिर लोग, अगर उनको इकोनॉमिक पॉलिसीज से एम्पावरमेंट नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं, इलेक्शन के समय पे आके जितना उनको मिलता है तो डायरेक्टली सरकारों से फ्रीबीज के रूप में वो चीजें ले लेते हैं। तो एक तो ये साइकोलॉजिकल रेपरकशन है कि भाई भारत में लोग फ्रीबी कल्चर को पसंद करते हैं। दूसरा है क्वेस्ट फॉर डिसेंट लाइवलीहुड, है ना। दे ऑलरेडी, मतलब होता क्या है कि भाई देखो लो इनकम जो कंट्रीज होती है ना, जिनमें लोगों की लो इनकम होती है, तो उनमें मेजरली सरकारों को क्या करना चाहिए, सरकारों को हेल्थ और एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन भारत में पिछले कुछ टाइम से जो पॉलिसीज हैं, दैट इज द रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट। स्टेट इन मामलों से पीछे हट रही है एंड इस मामलों में फ्री हैंड दे रही है प्राइवेट एंटिटीज को, हेल्थ में भी, एजुकेशन में भी, जिसकी वजह से व्हाट इज द टेंडेंसी कि मान लीजिए किसी बंदे की 100 रुपए इनकम थी, अभी जहां उसको 30 रुपए पहले गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देने पड़ रहे थे, वो डबल होकर 60 रुपए हो जाएगा, और फिर उसको 60 रुपए देने पड़ेंगे अभी अपनी एजुकेशन और हेल्थ की तरफ। तो उसकी इनकम में डिसबैलेंस आ गया ना, वो कहां से पूरा करेगा? फिर से जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे साइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, इनके लिए वो फिर से फ्रीबी कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है ना। उसके बाद प्रेवेलेंट जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है लोगों का फ्रीबी कल्चर को एक्सेप्ट करने में। फिर जो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद लोगों की इनकम जरूर बढ़ी है, लेकिन रियल इनकम नहीं बढ़ी। रियल इनकम मतलब
पहले जो चीज 100 रुपए में आती थी अब वो चीज 200 रुपए में आती है, तो इनकम के साथ साथ इन्फ्लेशन भी तो बढ़ी है। सो दैट्स अनदर रीजन। उसके बाद अगर हम अगला कारण देखें, सो दैट इज योर इंक्रीज्ड कंज्यूमरिज्म। अभी अगर आपको इंक्रीज्ड कंज्यूमरिज्म को समझना है तो अभी के जो पुअर पीपल है ना, आई वुड से कि मतलब जिनकी इनकम बहुत कम है, सो दे ऑल्सो नाउ आर डेज गेट अपीज्ड टुवर्ड्स लग्जरी। उन्हें भी फोन चाहिए, उन्हें भी लैपटॉप चाहिए, है ना, और उन्हें क्या लगता है कि अगर फोन और लैपटॉप होगा तो उनके इससे उनका जो एफ्लुएंस है सोसाइटी में वो बढ़ेगा। क्लियर? सो दीज ऑल थिंग्स मेक इंडियन पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फ्रीबी कल्चर, है ना। पर अब देखते हैं जी क्या फ्रीबी कल्चर चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट ये बोला जाता है फ्रीबी कल्चर के हक में कि भाई फ्रीबी कल्चर से ना लोगों को अपनी बेसिक नेसेसिटीज मिलती हैं, जो उनकी बेसिक जरूरत है जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब कुछ फ्री में मिल जाता है। तो फ्रीबी कल्चर या रेवड़ी कल्चर तो होना चाहिए। लेकिन इसी का काउंटर पॉइंट क्या रहेगा कि भाई जो फ्री की चीजें हैं ना उसका लोगों को कभी भी मूल्य रियलाइज नहीं होता। जैसे बोलते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो व्हेन दे गेट समथिंग इन फ्री तो उसका दुरुपयोग होता है, राइट। सो फ्री इनकरेज द एक्सेस यूज, जिससे जो आपके रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस भी हो रही है तो कोयले की मदद से रही है ना। भारत में मेजॉरिटी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स आर कोयल बेस्ड। तो अगर फ्री की इलेक्ट्रिसिटी लोगों को मिल रही है लेकिन उसके पीछे पॉल्यूशन तो हो रहा है, कोल की खपत तो हो रही है, एंड पीपल डोंट रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस। दूसरी अगर हम बात करें कि भाई ये सब चीजें लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करते हैं, जैसे हमने देखा कि लोगों को लगता है भी हम समाज में फ्लुएंट हो जाएंगे, है? इसका काउंटर पॉइंट ये है कि भाई जो ज्यादातर समाज है जो फ्रीबी कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होता है वो पुअर पीपल है। एंड डू यू रियली थिंक कि भाई पुअर पीपल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आज के टाइम पे लैपटॉप और मोबाइल डिटरमाइन करेगा, है ना। जो पॉवर्टी स्ट्रक पीपल है उनकी अपनी और प्रायोरिटीज है, उनकी प्रायोरिटी भूख है। और फ्रीबी कल्चर में मान लीजिए आपने उन्हें हफ्ते का राशन दे भी दिया, व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या, है ना। सो दैट इज अनदर क्वेश्चन कि भाई आप लॉन्ग टर्म एम्पावरमेंट दीजिए ना, जिससे बंदा आपके द्वारा दी गई उस चीज को इस्तेमाल करके लंबे समय तक अपनी कमाई कर सकेगा और अपने साथ अपनी फैमिली के 4 और लोगों को एम्पावर कर सकेगा। उसके बाद ये भी है कि भाई फ्रीबीज लोगों को खुशी देती हैं, साइकोलॉजिकल, मेंटल एस्पेक्ट, इमोशनल एस्पेक्ट खुशी का है। लेकिन वो 5 साल में एक बार खुशी, उसके बाद 5 साल में जब वो हर रोज गरीबी का सामना करेगा तो वो खुशी कहां जाएगी, है ना। तो वही फ्रीबी कल्चर वाला पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि लोग एम्पावर हो सके खुद में और खुद के लिए कमा सके। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये बोला जाता है कि भाई भारत एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में जो फ्रीबीज हैं ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, है ना। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि भाई इस वजह से फ्रीबी और जो कल्चर है वो होना चाहिए। लेकिन अगर भारत वेलफेयर स्टेट है तो भारत को तो बेसिक नेसेसिटीज पूरी करनी है ना, और बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए तो सरकार के पास ऑलरेडी स्कीमें हैं, जैसे पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सरकार के पास फिर मनरेगा है। आगे जाके हम मनरेगा के एक पॉजिटिव भी डिस्कस करेंगे कि कैसे मनरेगा में अगर सरकार इन्वेस्ट कर रही है तो एक तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ मनरेगा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के दे रहा है, वो भी रूरल एरियाज में, है ना। और तीसरा अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स, तो ये सब पुअर की मदद हो तो रही है। तो ऐसा क्या होता है इलेक्शन ईयर में कि इलेक्शन ईयर में वेलफेयर सरकार को करना चाहिए, स्पेशली वो भी फ्रीबीज देके, जो कि एक टाइम, वन टाइम, मतलब थोड़े कुछ दिनों के लिए उनकी सेटिस्फैक्शन को अचीव करेंगे। उसके बाद यह भी माना जाता है कि भाई अगर जो कंपनीज हैं, सरकार समय समय पे इन्वेस्टमेंट सबमिट्स करती हैं, दिस एंड दैट, तो अगर कंपनीज को सरकार ये रिलैक्सेशन या पैसा दे सकती है कि भाई आप इन्वेस्ट कीजिए, वी गिव यू इंसेंटिव्स, तो पुअर लोगों को क्यों नहीं? क्योंकि इसके पीछे कारण है। जब इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलिस्ट को सरकार अपना इंसेंटिव्स देगी तो वो एक लॉन्ग टर्म थिंग है। आप देख लीजिए, आप यूपीएससी का एग्जांपल ले लीजिए, है ना। तो यूपीएससी के एग्जांपल में व्हाट हैपेंड, पहले जिस एरिया में आप हब माना जाता है आज का, वहां पे एक ही इंस्टीट्यूट था। उस एक इंस्टीट्यूट के आसपास इतना रॉ मटेरियल हो गया बच्चों का कि बाकी इंस्टीट्यूट्स भी आके आसपास बसने लगे। फिर वहां के जो रेंट वाले रेट्स थे वो रेंट वाले रेट बढ़ते गए। जैसे रेंट वाले रेट बढ़ते गए, बच्चे ज्यादा आते गए, तो वैसे और बिजनेसेस आने लगे, फूड बिजनेस आने लगा, है ना, बाकी जूस की दुकानें आने लगी, दिस एंड दैट। और फिर बच्चे अगर रहेंगे तो उनको बैंक्स और पैसा वगैरह भी चाहिए, तो इसीलिए आप देखोगे कि जो बड़ा बाजार मार्ग है ये, है ना, तो इसमें बैंक्स कम है, एटीएम ज्यादा है, क्योंकि बच्चे तो पैसा विड्रॉ करेंगे ना, डिपॉजिट कौन कराएगा बच्चों में। तो इस तरह से ना अगर इंडस्ट्रीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे जो एक सर्कल है डेवलपमेंट का वो बढ़ता जाएगा। सरकार बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स है जहां पे इन्वेस्ट करती है। आप देखिए कि भाई जो ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री है,
है ना, वो रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, वो होनी तो आइडियली कहां चाहिए, जो कोस्ट लाइन वहां पे होनी चाहिए, लेकिन बठिंडा में ऑयल रिफाइनरी बनी, मथुरा ऑयल रिफाइनरी बनी, वो एक्सेप्शंस क्यों हैं? क्योंकि अगर जहां पे एक इंडस्ट्री बनेगी वहां पे लोग जाके बसेंगे तो वहां पे दे विल ऑल्सो रेजाइड, तो वहां पे फ्लैट वगैरह का स्ट्रक्चर आएगा, फिर उनको खाना पीना भी है, बार्बर शॉप्स आएंगी, दिस एंड दैट सब कुछ, मार्केट इंडस्ट्री आ जाएगी, है ना, मार्केट इंडस्ट्री के बाद उनको अपना पैसा जमा करने के लिए बैंक्स वगैरह आ जाएंगे। तो इस तरह से ना वो एक जो वर्चुअस साइकिल है डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा देती है, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला जाता है कि भाई फ्रीबीज में तो सरकार बल्क में ऑर्डर देगी तो फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगी, लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेड, ये इसका एक पॉजिटिव है कि फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन को बढ़ेगी बल्क ऑर्डर्स की वजह से। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर एक फैक्ट्री को आप बोल दोगे कि भाई इतने 50,000 साइकिल तुमने बनाने हैं, तो उसको पता है भाई मेरा कॉम्पिटिटर ही नहीं है, वो जिस मर्जी क्वालिटी के बना के सरकार को दे देगा, तो उसमें क्या होगा, जो अपना कॉम्पिटिटिवनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझे ही देने, राइट। उसके बाद अगर हम और आर्ग्यूमेंट्स देखें तो ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करेगा। इसमें आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि भाई अगर जब लोग हैं जो देश के, वो एग्जीक्यूटिव्स को, पुलिस को, पॉलिटिशियंस को पैसा देते हैं अपना काम करवाने के लिए, वो तो रिश्वत है। लेकिन जब पॉलिटिशियंस गिव मनी और फ्रीबीज टू द पीपल इन ल्यू ऑफ वोट्स, तो वो फिर कैसे सही हो जाएगा? एंड इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ये सुब्रमण्यम बालाजी केस में बोला कि भाई फ्रीबीज ना जो डेमोक्रेसी है उसकी जड़ें हिला देती है, तो इट शुड बी स्टॉप्ड, राइट। उसके बाद स्टेट बर्डन्स जो बनते हैं अपने स्टेट फाइनेंसेस की, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं, पंजाब गवर्नमेंट ने जितने इलेक्शन प्रोमिसेस करे थे, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए अगर सरकार पूरा करती है तो पंजाब स्टेट की जीडीपी का 45% सिर्फ उस फ्रीबीज को पूरा करने में चला जाएगा। एंड फिर फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम आती है स्टेट्स में, जो फर्दर जो हेल्थ और एजुकेशन वाले सेक्टर में हमें एम्पावरमेंट चाहिए वहां पे सरकार इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो इट इज अगेंस्ट द डेवलपमेंट, जो कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिससे आपकी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो लॉन्ग टर्म तक लोगों को सर्व करेगा और आपकी अगली जनरेशन को भी सर्व करेगा, ठीक है। फ्रीबीज कल्चर में आप कंज्यूम कर लोगे, व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट जनरेशन, तो वहां पे फिर से प्रॉब्लम आएगी इंटरजनरेशन लिक्विडिटी की, ठीक है जी। उसके बाद डोमिनो इफेक्ट, अभी मान लीजिए कोई पार्टी पावर में है, उसने फ्रीबीज अनाउंस कर दिए, और फ्रीबीज अनाउंस करे उसने सरकार की कोई स्कीम के रूप में, तो सरकार की स्कीम का पैसा तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ जाएगा, तो वो पार्टी जो पावर में है वो तो कर देगी पूरा। व्हाट अबाउट द अदर पार्टीज, वो डोमिनो इफेक्ट में आके क्या करने लगेंगी, वो फिर से किसी गलत मीन्स से एक्सेट्रा दिस एंड दैट, करप्शन से, व्हाटएवर इट इज से वो भी फ्रीबीज देने लगेंगी, राइट। उसके बाद इट स्पॉइल्स पीपल, तो लोगों को पता है कि भाई लोन में जितना मर्जी पैसा ले लो, इलेक्शन ईयर आएगा तो लोन वेवर तो मिल जाएगा, है ना। ये एक प्रॉब्लम भी पंजाब में देखने को मिली थी कि भाई फार्म लोन वेवर्स की वजह से बहुत सारे अमीर फार्मर्स भी थे जिन्होंने लाविश शादियां करी और शादियों के लिए लोन लेके, क्योंकि बिकॉज दे वर अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन कि भाई इलेक्शन आएगा तो लोन तो वेव हो ही जाएगा। सो ये लोगों की आदत भी खराब करता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम है कि भाई देखो, सिंपली स्पेंडिंग द मनी, लॉन्चिंग द स्कीम्स इररिलेवेंटली, ये सब कुछ फायदा नहीं देके जाएंगे, है ना, क्योंकि मनी जो भी खर्चा करना चाहिए वो वाइजली होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका ने भी चाइना से लोन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम शुरू कर दिया था, बट देन व्हाट हैपेंड, श्रीलंका, आप हालत देखिए श्रीलंका की, जो 2019-20 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी। तो मनी अगर सरकार इन्वेस्ट भी कर रही है ना, तो वाइजली इन्वेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाइजली का एग्जाम्पल देखो तो मनरेगा, जहां एक तरफ सरकार मनरेगा में इन्वेस्ट करके लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, ठीक है। लेट्स से पर्सन इज अर्निंग XYZ रुपीस, है ना, तो XYZ उसके घर पे हर एक महीने आएगा, आने के बाद उससे उसके बेटे बच्चियां पढ़ेंगी, पढ़ने के बाद वो खुद एम्पावरमेंट हो जाएंगे। लेकिन ये फ्रीबी से नहीं होगा, फ्रीबी से ये सारे का सारा साइकिल अगले 2 दिन के बाद रुक जाएगा, है ना। और मनरेगा से फिर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट हो रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी आ रही है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसी तरह से यू वांट टू स्टडी फॉर यूपीएससी, आपको ऐसे पर्सपेक्टिव्स जानने हैं जो मेन के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सो हम आपको ऐसे ही तैयारी कराएंगे इन P2I कोर्स। तो आपका ये तीनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश एंड हिंदी। एंड इफ यू वांट टू अवेल दिस कोर्स एट दीज डिस्काउंटेड प्राइसेस, तो आप GS लाइव कोड अप्लाई करके इन कोर्सेज को खरीद सकते हैं, ठीक है। एंड ये डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको अवेलेबल रहेंगे। और उसके बाद आप हर रोज के करंट अफेयर्स ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो हम हर रोज रात को 8:30 बजे टारगेट 125+ सीरीज में लाइव करंट अफेयर्स करते हैं उसी दिन के, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद एक बार मैं आपके और डाउट सॉल्व कर दूं जो आपके मन में हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई आपको ना इन सब ये सब लगते एक जैसे हैं, सबकी सब स्कीम्स आपको एक जैसी लगेंगी, लेकिन यू नीड टू क्लियर योर डाउट
अगर आप देखो कि भाई सरकार हमें खाना दे रही है, काम दे रही है, एजुकेशन दे रही है, हेल्थ दे रही है, वो सरकार की ड्यूटी है। इन अ डेमोक्रेसी सरकार शुड गिव यू बिकॉज यू पीपल आर पेइंग द टैक्सेस। और सरकार को वेलफेयर स्टेट चलते हुए इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी कम करनी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी करना है। लेकिन अगर आप देखो कि भाई एनएफएसए, मनरेगा, आरटीई, ये सब आप लोगों की राइट हैं, ये सरकार की ड्यूटी है। ये स्कीम्स जैसे एनएफएसए, फूड के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, है ना, वर्क के लिए मनरेगा, एजुकेशन के लिए आरटी, और उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम फॉर हेल्थ जैसे प्रधानमंत्री दिस जन औषधि योजना, है ना, जिसमें 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह मिलता है। तो ये सब सरकार की स्कीम्स हैं जो अपनी ड्यूटीज पूरी कर रही है। लेकिन यहां पे डिफरेंस अगर फ्रीबी कल्चर में आपको एग्जैक्टली समझना है ना, तो जैसे फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का पानी, फ्री का ट्रांसपोर्ट, जैसे विमेन इन पंजाब ओनली नीड आधार कार्ड टू ट्रेवल, है ना। उसके बाद वी हैव दिस फ्री के मोबाइल, फ्री की स्कूटी, ऑल दीज थिंग्स लाई अंडर द फ्रीबी कल्चर, जो कि नेगेटिव है। उसके बाद अगर आगे बढ़े तो एक फूड फॉर थॉट, ये भी आपने अक्सर आज का सुना होगा अपने अभी तक की जिंदगी में, कि भाई किसी इंसान को अगर तुम मछली दोगे ना, है ना, इफ यू गिव समवन, किसी को भूख लगी है, तुम उसको मछली दे रहे हो, तो तुम उसे 1 दिन के लिए फीड करोगे, 1 दिन के लिए उसकी भूख पूरी करोगे। अगर तुम उसको मछली पकड़ना सिखा देते हो तो तुम उसकी भूख सारी जिंदगी के लिए पूरी कर पाओ, है ना। इफ यू टीच हिम फिशिंग, यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। और उसके बाद आप कृष्ण जी की एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना। चाहते तो कृष्ण जी भी युद्ध के मैदान में अर्जुन जी की अपना उतर के युद्ध लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को एम्पावर करा, ही एम्पावर्ड हिम टू फाइट, है ना। तो ये एग्जाम्पल भी आप अपने आंसर्स में ये भी एक पर्सपेक्टिव दे सकते हो कि कैसे हम अपने जो एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनसे सीख सकते हैं, राइट। उसके बाद एम्पावरिंग द वीक इज बेटर देन डूइंग फेवर्स आउट ऑफ सिंपैथी। आप कोई गरीब देख रहे हो, आपको लगता है कि भाई मैंने इसको 200-300 रुपए का खाना लेके दे दिया, वो खाएगा, सुबह नेचुरल प्रोसेस से एक्सक्रीट कर देगा, अगले दिन उसकी भूख कौन पूरी करेगा, ठीक है। 1500-2000 रुपए का उसका कुछ खोल दीजिए, मतलब मेक हिम अ स्टॉल और समथिंग, तो दोस थिंग्स आर मोर बेटर। और यही चीज सरकार को ये पर्सपेक्टिव समझना चाहिए, ऐसे फ्रीबी कल्चर बुरा है, ठीक है जी। उसके बाद स्कीम्स लाइक दिस मनरेगा, आरटी एंड एक्सेट्रा, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वेल्थ को, तो ऑलरेडी हमारे पास स्कीम्स हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। उसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट के इसके बारे में व्यू देखें तो 2013 का सुब्रमण्यम बालाजी केस है, ये आप कोट कर सकते हो कहीं भी। एंड इसमें उसने बोला था कि भाई इलेक्शन फ्रीबीज शेक द रूट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, एंड इसी वजह से जो भी मैनिफेस्टो में आप ऐसे फ्रीबीज का प्रॉमिस करते हो उनका एक रीजन जरूर पॉलिटिकल पार्टीज मेंशन करें। और इलेक्शन कमीशन को बोला कि भाई यू शुड टेक एक्शन। और लास्टली अगर आप इलेक्शन कमीशन का देखो तो कि एक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता, तो उसके लिए येस भी है, नो भी है। अगर हम येस की बात करें तो आर्टिकल 324 है, 324 आर्टिकल भारतीय संविधान का, वो इलेक्शन कमीशन को ये एम्पावर करता है कि भाई आप फ्री और फेयर इलेक्शंस कराओ, है ना। लेकिन अगर फ्रीबीज होंगे तो लोग जो पॉलिटिकल पार्टी ने पिछले 4 साल में करा उसको भूल जाएंगे इन ल्यू ऑफ फ्रीबीज, है ना। एंड उसके बाद सेक्शन 123 ऑफ आरपीए 1951 ये बोलता है कि भाई जो गिफ्ट है ना, अगर वो वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए दिए जा रहे हैं तो वो एक करप्ट प्रैक्टिस है। उसके लिए अगर आप देखो कि भाई इलेक्शन कमीशन कहां पे अगर चाह के भी नहीं कर सकता, तो इलेक्शन कमीशन के पास अथॉरिटी नहीं है ना, कि भाई मान लीजिए इलेक्शन की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई, तो उस वक्त के ऊपर अगर आप बोलो कि भाई इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज पे फ्रीबीज ना देने का शिकंजा कर सकता है, तो नहीं। इलेक्शन कमीशन कैन ओनली टेक एनी एक्शन आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट्स, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास इन मामलों में पॉलिटिकल पार्टीज को डीरजिस्टर करने की पावर नहीं है। एंड लास्टली कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ये हवाला दे सकता है कि भाई जो फ्रीबीज हैं, मतलब देखो जो हमने बातें करी वो सब्जेक्टिव इन नेचर हैं। जब भी हम पॉजिटिव बात कर रहे थे हम साथ में काउंटर नेगेटिव दे रहे थे, तो कोई ऑब्जेक्टिव रीजन नहीं है जिसकी वजह से ये फ्रीबीज कल्चर को बंद करवा सकते हैं इन अवर country like India, ठीक है। So that was analysis for today's video. I hope you like it and you have already built a perspective with respect to कि भाई freebies culture होना चाहिए नहीं होना चाहिए. What are your views about it? Do mention in the comments. I would be eagerly waiting to know that. Thank you so much. See you guys in the next one. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।